नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एसआरए स्कीम लागू करने के पीछे सरकार का क्या मकसद था। क्या वो सरकार के हित में था या डेवलपर के लिए फ़ायदेमंद था, इस बारे में बात करेंगे आज। क्योंकि आज 97 से एसआरए स्कीम इम्प्लीमेंट है, लेकिन आज पूरे महाराष्ट्र में एसआरए के नाम पे झोपड़पट्टी वाले त्रस्त हैं। ये अपना काम धंधा करें, अपनी फैमिली की आजीविका चलाए या अपने मकानों के लिए लड़े, इनके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न को अगर जानना है तो आप कभी भी एसआरए डिपार्टमेंट में चले जाइए। वहाँ पे जो लोगों की भीड़ है उसको देख के आपको पता चल जाएगा कि भैया यहाँ पे जितने झोपड़ी धारक हैं वो मोस्टली तो यहाँ पे रोज़ उनके चक्कर लगते हैं। हर कार्यालय में हेयरिंग चल रही है, लेकिन सुनवाई पे सुनवाई, आदेश के नाम पे नीलबट्टा सन्नाटा होता है। मनमाना आदेश, कानून पालता ही नहीं कोई। बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई होती ही नहीं है। बिल्डर कितना भी करत करेगा, सरकारी अधिकारी उसको भुनाने में लगेंगे कि भैया इसको सही कैसे किया जाए, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, पेनल्टी नहीं मारेंगे। पेनल्टी अगर मारेंगे तो भाई फायदा सरकार का होगा, अधिकारियों का कहाँ से होगा। ऐसे कई मैटर्स हैं, कई मैटर्स। मैं खुद आपको बताऊं कि भाई कहीं कहीं तो ये अधिकारी, इनको नोटिस निकालना चाहिए कानून के हिसाब से। तो ये एक लेटर निकाल देते हैं बिल्डर को, भाई आपने गलत काम किया है, इसके पीछे खुलासा कीजिए आप। वाह, क्या बात है, खुलासा। आपने स्क्रूटनी कर लिया, आपने देख लिया बिल्डर ने वहाँ पे वायलेशन किया, राज्य सरकार के नियमों को तोड़ा, एसआरए के नियमों को तोड़ा, कानून का उल्लंघन किया, फिर भी आप उसके पास अपॉर्चुनिटी क्यों दे रहे सर? क्यों अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं? मतलब आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि ये जो पेनल्टी सरकार की तिजोरी में जाए, सरकार की रेवेन्यू बढ़े और वो रेवेन्यू जन कल्याण को काम आए। आपका मकसद सिर्फ एक ही है कि भैया हम आपको तला कर रहे हैं, भैया जल्दी क्लियर करके ख़त्म करो, बड़ी पेनल्टी है। मतलब आप उनको बचा रहे हैं। ये सब अधिकारी करते हैं। मैं एक की नहीं बात करूँगा, सीईओ एसआरए के साथ वही काम कर रहे हैं। अभी एक जागता रिपोर्ट है मेरा बालाड़ का, जहाँ पे 5-6 साल हो गया एसआरए बिल्डिंग और सेल बिल्डिंग दोनों को ओसी है ही नहीं। अब बताइए, बिना ओसी के सेल बिल्डिंग खड़ी हो गई, जबकि रूल के हिसाब से सेल बिल्डिंग का सिर्फ बॉक्स खड़ा हो सकता है, आरसीसी पार्टीशन नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ दोनों को ऑक्यूपाई कर दिया है। और जब उसके ऊपर कंप्लेंट फाइल हुई तो अधिकारी ने लेटर निकाला बिल्डर को कि भाई इसके अंदर जो आपने गलत किया है ना, ये आपकी जिम्मेदारी, कुछ इंसिडेंट हुआ, कुछ आग लग गई, कुछ ही प्रॉब्लम हुआ तो आपकी जिम्मेदारी होगी, आप समझ लो। और सीसीटीवी कॉपी भेज दिया पुलिस स्टेशन को। मतलब सर ये जिम्मेदारी उसकी होगी तो आप कुर्सी पे क्यों बैठे हैं? आप क्यों बैठे? अच्छा, उस लेटर पे सबकी सिग्नेचर है, ऐसा नहीं कि निचले अधिकारी सीईओ एसआरए से लेके डीवाईसी सबकी। अच्छा, सबसे बड़ी बात एक चीज़ मैं बताऊं दोस्तों, डिपार्टमेंट में एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ गलत क्या है कि जब भी ये किसी अप्रूवल पे साइन देते हैं या किसी भी लेटर पे साइन देते हैं, इनके पद लिख देते हैं लेकिन नाम नहीं लिखते, इनके नाम नहीं लिखते। तो सरकार को इसमें भी कानून निकालना पड़ेगा। जैसे कि आरटीआई एक्ट में दिया गया है कि पीआईओ अपना नाम लिखेंगे और अपना पद लिखेंगे, उसी तरह इनको भी कानून निकालना चाहिए कि भैया जो भी अधिकारी, चाहे सीईओ एसआरए हो चाहे जो भी हो, वो अपना नाम लिखिए, फिर डेजिग्नेशन लिखिए और फिर सिग्नेचर करिए, ताकि ये चीज़ में अगर आपने गलत एनओसीज या कुछ गलत काम पास किया है तो 2-5 साल 10 साल बाद भी अगर इस चीज़ का निकले तो पता चलेगा कि ये कौन ऑफिसर था।
डिपार्टमेंट बोलता हमारे पास रिकॉर्ड है, इस समय कौन था। भाई डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड है, पब्लिक के पास रिकॉर्ड है? पब्लिक के पास रिकॉर्ड है कि 2005 में कौन सीईओ था, 2008 में 10 में कौन सीईओ था? सर ये आपके पास है, पब्लिक के पास भी आने दीजिए, नाम पता चला, मालूम पड़ेगा ना भैया ये आदमी ने गलत काम किया था। समझ रहे हैं? तो सरकार को रूल बनाना चाहिए, हर वो अधिकारी जो लेटर हो या अप्रूवल हो, कहीं पे भी डेजिग्नेशन के साथ में उनका नाम भी डाला जाए, उनका नाम भी अपटप के कौन अधिकारी हैं उनका नाम डालिए, तब जाके पता चलेगा कि कौन अधिकारी ने गलत चीज को दिया गया है। ये सिर्फ सिग्नेचर, सचिव चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सिग्नेचर। अरे भैया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन, नाम बताइए ना। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिग्नेचर, भाई कौन, कार्यकारी अभियंता कौन है, नाम बताइए। तो ये सरकार को नियम लगाना चाहिए कि भैया इसके ऊपर एक बहुत बड़ा करप्शन है ये, जिससे ये साइन मार रहे हैं। अब कल को बोलेंगे मेरी सिग्नेचर थी ही नहीं, कल को बोलेंगे मेरी सिग्नेचर थी ही नहीं, ये तो किसी ने बोगस मार दिया। होने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि अभी जो तत्कालीन सेक्रेटरी थे बालचंद्र ठाकरे साहब, उनके कितने सारे जो एनेक्शंस है, जो अभी बिल्डर और ये डिपार्टमेंट बिल्डर के फेवर में अभी वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। अरे भैया वेरिफिकेशन का ऑर्डर 2018 में आया था, सीओ साहब ने दिया था ना, सेक्रेटरी साहब ने उस पर ऑर्डर पास किया था। तो भाई आप लोग क्यों नहीं 2018 में करवाए, अब जाके करवा रहे हो, ताकि अब उनको भाड़ा देना नहीं पड़े, उनका अलॉटमेंट लेट हो, बिल्डर को फ़ायदा मिले। वाह, बहुत सही काम कर रहे अधिकारी। अधिकारी यहाँ पे झोपड़पट्टी के नाम की पगार ले रहे हैं, लेकिन झोपड़पट्टी वासियों से इनका कोई लेना देना नहीं है। झोपड़पट्टी वासियों से कोई लेना देना, दुत्कारे जाते हैं, दुत्कारे जाते हैं। बताइए, अब उनसे पूछेंगे तो बोलेंगे हम क्या सब चीज़ का जवाब दें, तो भाई जवाब तो देना पड़ेगा, आप रिस्पॉन्सिबल है, जवाब देना पड़ेगा, अधिकारी आप जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों ये चीज़ें इशारे में चली है। अब यहाँ पे पहलू क्या होता है कि भाई ये सारे स्कीम जो लाई है, तो क्या इससे सरकार का कोई फायदा है, इस बारे में हम बात करते हैं। तो आप मुझे बताइए सरकार का क्या फायदा है इसके अंदर। सरकार इनके ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर दी रही, बिल्डरों पे प्रॉपर्टी FSI सब दे दे रही है। क्यों भाई इतने मेहरबान क्यों हैं, कारण क्या, कुछ तो कारण होगा ना सर। एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हम पहले बात करते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कोई बिल्डर वहाँ पे आता है, अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी का मालिक है तो उनसे उसका कंसिडरेशन करना पड़ता है, मतलब जो ज़मीन की कीमत है मालिक बोलेगा उसके हिसाब से उनको चुकाना पड़ता है। अब या तो कंसिडरेशन में पैसे ले या जॉइंट वेंचर में करे, उनकी दोनों सूरत में उनका कंपेंसेशन क्लियर हो गया, बराबर है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट के प्रीमियम से वो भरना पड़ते हैं। गवर्नमेंट के प्रीमियम के बाद जब जो झोपड़ी धारकों को बसाते हैं उसके बदले में इनके ऊपर FSI की बौछार की जाती है सरकार द्वारा, वो भी सरकार की हानि है कि भैया इतनी FSI क्यों दे रहे हो उनको, इनका अप्रूवल वगैरह मोस्टली सब फ्री में हो रहा है, तो भैया क्यों दे रहे हो इतनी FSI। वहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है। चलिए ठीक है, प्राइवेट प्लॉट में दे रहे हैं तो मैं उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लूँगा। अब आज ये BMC के प्लॉट्स है, माड़ा के प्लॉट है, MMRD के प्लॉट्स है, भैया किसके प्लॉट ये तो भाई एक चीज़ दिखा, तो सरकारी ज़मीन हो गई, BMC की ज़मीन हो गई, तो भाई ये जो ज़मीनों पे जो बिल्डर डेवलपमेंट करते हैं तो उनको 25% में एरिया प्रीमियम के अंदर पूरी प्रॉपर्टी बेच दी जाती है। 25% प्रीमियम भर के पूरी प्रॉपर्टी दे दी जाती। क्यों भाई, प्रॉपर्टी का भाव 1 रुपया है तो वहाँ पे 4 आना दे के ख़त्म कर दो, उसके ऊपर भी FSI की बौछार दे देते हो आप लोग। ये सरकार का नियम शायद गलत है। इससे होगा क्या, ये टोटल सरकार के लिए हानिकारक है, हमारे आने वाले भविष्य के लिए हानिकारक है। कोई जगह नहीं बचेगी, कोई जगह नहीं बचेगी। जो रिजर्वेशंस है वो भी खा जाते हैं, लेकिन सरकारी अधिकारी कभी एक्शन नहीं लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को सोचना पड़ेगा, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। आज जो निकाला 6/9/2024 को GR निकाला गया, उस GR के आधार पे जो संस्थाएं डेवलपमेंट करेगी, जिसके अंदर 10% जो
पार्टनरशिप होगी, हिस्सेदारी की होगी, 90% पार्टनरशिप उस संस्थान की होगी। अब यहाँ पे देखिए फ़ायदा क्या हो रहा है। अब यहाँ पे फ़ायदा ये हो रहा है कि जो संस्थान डेवलपमेंट कर रही है वो डेवलपमेंट बाकायदा रूल्स रेगुलेशन से होगी, क्योंकि बीएमसी कानून से काम करेगी। वहाँ कोई डेवलपर है कि नहीं, तो पैसा कमाना है। उसके बाद लोगों के घर बसाने के बाद वो जो डेवलपमेंट करेगी उसके जो भी खरीदी बिक्री से होगा तो उनका जो डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह है, प्रीमियम वगैरह है, वो भरना पड़ेगा, बराबर है, वो भरना पड़ेगा। और बाकी जो पैसे आएंगे वो तो बीएमसी के खाते में जाएंगे ना, तो वहाँ पे बीएमसी को फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह सरकारी संपत्तियाँ जो है उस पर होगा तो सरकार को रेवेन्यू जाएगी, तो सरकार की रेवेन्यू बढ़ेगी, वो जन कल्याण निधि में काम आएगी। दूसरी चीज़, बीएमसी जब डेवलपमेंट करेगी तो जो भी रिजर्वेशन है प्रॉपर वे पे उसको बिठाएगी, क्योंकि बीएमसी वहाँ पे जब काम करेगी तो अपने कमाने के हिसाब से नहीं करेगी, वो पहले लोगों को बसाएगी, उसके बाद उनकी जो भी रिजर्वेशन क्लियर करने के बाद जो प्लॉट बचते हैं उस पर डेवलप करेगी, और उनसे जो सेल में पैसे कमाएंगी उससे ये जो भी खर्चे हैं वो ख़त्म होने, बाकी सब वो बीएमसी की तिजोरी में भरे जाएंगे। तो कितने फ़ायदे हो जाएंगे दोस्तों सरकार के लिए और इसके लिए। आज प्रॉब्लम क्या हो गया, 6/9/2024 को जो जीआर निकला तो हर डेवलपर काम की तेजी दिखा रहा है, भैया तोड़ो थोड़ा फटाफट तोड़ो नहीं तो हमसे प्लॉट छीन लिया जाएगा। अरे भैया जो डेवलपर 2018 से काम नहीं किया तो आज उसके लिए सर 38 क्यों निकाल रहा है, भैया बीएमसी की प्रॉपर्टी भाई नहीं होगा, आपको डिस्क्वालीफाइड किया जाता है, भैया चलो बीएमसी वहाँ पे बीएमसी डेवलपमेंट करेगी, क्यों नहीं कर रहे भाई, ये सारे वाले क्यों परमिशन दे रहे भाई 38 की। उनको पूछिए ना, आपने 2018 से कुछ नहीं किया, अब अचानक इतनी तेजी कैसे आ गई, जब ये जीआर आया तब से तेजी आ गई, 38 करो, मतलब झोपड़े खाली करा दो तो बीएमसी हमको हटाएगी नहीं। भाई लोगों के साथ गलत किया जा रहा है। सरकार ने जब जीआर निकाल दिया, लागू हो गया है, तो एसआरए को वहाँ पे उस संस्थाओं में जो लिखा है कि जो भी डिले करे उसको टर्मिनेट करिए, और वहाँ पे संस्थाओं को बोलिए कि भैया आप काम करिए, 10% और 90% के रेशियो में हम काम करेंगे और इस प्रोजेक्ट को क्लियर करेंगे। अब उसमें लोगों का फ़ायदा क्या है कि उसके जो ट्रांसफ़र चार्जेस है 40,000 60,000 वो भी छूट दे दिया गया है, वो भी लोगों के लिए एक बेनिफिट है। राज्य सरकार को फ़ायदा, बीएमसी को फ़ायदा, हर तरफ से फ़ायदा सरकार के पास ही है। तो फिर ये बिल्डर को क्यों दे रहे सरकारी ज़मीनें खाली 4 आने में, 1 रुपये की प्रॉपर्टी 4 आने में क्यों दे रहे, कुछ तो कारण होगा। तो अब ये कारण कौन बताएगा, सरकार बताएगी, सरकार बताएगी नहीं क्यों आखिर ये प्रॉपर्टी फ्री में दे दी जाती है भाई, और ऊपर से एफएसआई की बौछार लगा जाती है। एक तो प्रॉपर्टी पूरी दे दी जाती है, ऊपर से एफएसआई की बौछार लगाई जाती है। तो भैया हर बिल्डर चाहेगा ना मैं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे कहा हूँ ना, मुझे फ्री में प्रॉपर्टी मिल रही है। तो ये सब चीज़ें समझने के बाद मैंने ये चीज़ निकाला कि वीडियो बना के आपको समझाऊं कि एसआरए के तहत यहाँ पे प्रॉपर्टियों का गबन हो रहा है, सरकारी प्रॉपर्टियों का। एक समय ऐसा आएगा दोस्तों, यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए जगह तक नहीं रह जाएगी। आज जिस हिसाब से बिल्डिंग बन रही है वहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं दी जाती है। ऐसी बिल्डिंगें बना रहे हैं कि जहाँ पे हवा, रोशनी, पानी कुछ नहीं, हवा और रोशनी है ही नहीं, वेंटिलेशन, बीमारी का घर, वहाँ 100% सफोकेशन का प्रॉब्लम होगा, बीमारियाँ आएगी। ये मैं नहीं कहता, कोर्ट ने भी कहा है सर, अब भी फिलहाल हाई कोर्ट ने कहा है 15 तारीख को तारीख है उसकी कि भैया वर्टिकल बिल्डिंग स्लम खड़े कर रहे हो आप, ये कौन से हिसाब से कर कि फॉरेन में जाके बिल्डिंग देखिए कैसी बन रही है तो यहाँ क्यों ऐसी बन रही है। तो सर यहाँ पे फंडा एक ही है, ये सरकारी प्रॉपर्टियों की नीलामी चालू है, सरकारी प्रॉपर्टी की नीलामी चालू है, और इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही है। और बिल्डर पूरी शिद्दत से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में आके टाइम पास करके आराम से डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि ये नेता उनके ऊपर कार्रवाई करने देते नहीं हैं। ये करप्शन चल रहा है इस सारे का, त्राहिमाम मची लोगों में, परेशान है हर चीज़ के लिए, जो पात्र है वो भी परेशान, जो अपात्र है वो भी परेशान, जो अनिर्णित है वो भी परेशान। प्रॉपर्टियाँ एक्वायर कर ली जाती है, प्रॉपर्टियाँ जो है कब्जा कर ली जाती है, ये चीज़ें चल रही है।
रिजर्वेशंस गायब हो जाते हैं, जो फैसिलिटीज देने के लिए कहा गया, अधिकार दिया, वो फैसिलिटीज नहीं देते। लेकिन सरकारी अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार प्रेशर डालती है कि भैया स्कीम को इम्प्लीमेंट फास्ट करो, लेकिन प्रॉब्लम ये कि इम्प्लीमेंट फास्ट करने के साथ कोई करप्शन के ऊपर नकेल भी फास्ट करने की तो हिदायत देनी चाहिए ना, कि भैया करप्शन क्यों हो रहा है। तो ये चीज़ें हर जगह आज देखिए, मोर्चाबंदी, आज भी शायद रमाबाई नगर घाटकोपर का आज मोर्चा आने वाला था, फिर शायद उनका क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं पता उस बारे में, शायद मोर्चा आया नहीं था, बीच में कुछ बातचीत हो गई होगी। लेकिन सुबह से हम परेशान थे, 11 बजे से 2 बजे तक हम खड़े रहे। बाद में तारीख मिली, भाई पहली तारीख दे देते हम चले जाते, 50 जन का मैटर था, हमें क्यों वहाँ पे धूप में खड़ा करके रखा गया। तो ये खाली यहाँ पे जितने अधिकारी है ये बस फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं कि भैया हम ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ड्यूटी नहीं कर रहे, बिल्डर की ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ कोई अधिकारी अपने सरकार के या पब्लिक के लिए काम नहीं कर रहा है, हर अधिकारी बिल्डर की ड्यूटी बजा रहा है। और वैसे ही मैं बता दिया कि भाई एक समय आएगा जब ये सरकार खुद परेशान हो जाएगी कि भैया अब जगह कहाँ है हमारे पास, क्योंकि इन्होंने हर जगह तो दे दिया ना बीएमसी को 25%, मतलब 4 आने में दे दिया 1 रुपये की प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ है। तो दोस्तों आज का विषय यही था, यही समझाना था। आपके इलाके में भी अगर गवर्नमेंट की बीएमसी की प्रॉपर्टी भी, तो आप लोग भी इकट्ठा हो जाइए, आप लोग भी टीम बनाइए, भैया हमको नहीं चाहिए, हमको बीएमसी डेवलपमेंट करें, एमएमआरडी डेवलपमेंट करें। क्योंकि आज उनके यहाँ भाड़े भी अच्छे मिल रहे हैं। एमएमआरडी है वहाँ पे 15,000 35,000 के हिसाब से, मतलब रेसिडेंस 15,000 और 35,000 दुकानों का 30,000 और 25,000 हिसाब से रेशियो लगाइए। और गोरेगांव प्राइवेट डेवलपमेंट बोलता है 12,000 दूंगा मैं। बताइए, अब गवर्नमेंट से भी बड़े हो गए भाई, अपनी मनमानी करेंगे, इतने ही देंगे हम। तो ये सब चीज़ें चल रहे हैं, लेकिन ये सरकारी अधिकारी बैठे हैं, नहीं बिल्डर की कैपेसिटी नहीं है। भाई कैपेसिटी तो घर पे जाइए ना, यहाँ कौन बोला है, यहाँ पे क्या भैया नहीं बैठ रही है कि लेके हम उठा के चले आए। वहाँ पे 50 बाउंसर रखने के लिए तुम्हारे पैसे है, लेकिन जो भाड़ा बढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। वाह, मतलब ये चीज़ है, बिल्डरों का फायदा ही फायदा है इस सारे में। इनके 5 नहीं 10 उंगली घी में चली जाती है इस सारे का प्रोजेक्ट लेने के बाद। हर बिल्डर प्रोजेक्ट पे कब्जा करके बैठा है, बस ढूंढ रहा है भैया कोई ग्राहक आए, बस यही चल रहा है मुंबई में, बाकी कुछ नहीं है। ये सबका साथ सबका विकास, कहाँ गया सबका साथ, कहाँ गया सबका साथ। भैया यहाँ पे पूरी एरिया और हो रही है, बिल्डर खुश है, सोसाइटी खुश है, तो भैया यहाँ पे सिर्फ बिल्डर का विकास, बिल्डर सोसाइटी का साथ, बिल्डर का विकास, बस यही चीज़ें चल रही है। झोपड़पट्टी धारकों का नहीं, झोपड़पट्टी धारक तो मर चुके हैं, परेशान हैं, सिर्फ अपने अधिकारों की मांग करते करते थक चुके हैं। लेकिन दोस्तों थकने से कुछ नहीं होता, लड़ाई है, क्रांति लानी होगी, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियोस कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा, और देखते रहिए जागो इंडिया जागो, बने रहिए हमारे साथ। हम इस सारे के विषय में जो भी खबर रहेगी, हर खबर आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।